इतिहास गवाह है कि जो देश अपने पड़ोसियों को डसने के लिए घर में सांप पालता है, एक दिन वो सांप उसी को डस लेता है। अगस्त 2021 का आप दिन याद करिए, जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था तो पाकिस्तान में जैसे दिवाली मनाई गई थी। पाकिस्तानी जनरल ने सोचा था कि अब अफगानिस्तान उनके इशारों पर नाचेगा और वो वहां से भारत का पत्ता भी साफ कर पाएगा, यानी भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश तब पाकिस्तान ने की थी और चीन भी बेहद खुश था। लेकिन 5 साल बाद 2026 में बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। पाकिस्तान का पाला हुआ वही तालिबानी सांप आज पाकिस्तान को ही निगलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डुरंड लाइन पर आसमान से बम बरस रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के पड़ोस में एक भयंकर युद्ध की नींव अब रखी जा चुकी है, अगर हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उसकी सबसे बड़ी आत्मघाती भूल बन चुका है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको समझाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, एक दिन वो उसमें ज़रूर गिरता है। पाकिस्तान पर आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के पड़ोस में इस वक्त एक नया बारूदी ढेर सुलग रहा है और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने लगाई थी। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे भयंकर सीमा विवाद की। जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि सरहद पर तोपें गरज रही थी, ड्रोन से हमले हो रहे थे, एयर स्ट्राइक की जा रही थी और एक पूर्ण युद्ध की आहट भी साफ सुनाई देने लगी थी। इस खूनी संघर्ष का सबसे नया और भयानक रूप फरवरी और मार्च 2026 के दरमियान हमें देखने को मिला था। हालात तब बेकाबू हो गए थे जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी। पाकिस्तान का दावा था कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसके जवाब में तालिबान चुप नहीं बैठा। अफगान की तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की, ड्रोन से हमले किए, मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी सरेआम मान लिया था कि दोनों के बीच में लगभग ओपन वॉर जैसी स्थिति अब बन चुकी है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना अपनी पश्चिमी सरहदों पर बाड़ लगा रही थी, तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके बुलडोजर और विस्फोटकों से उस बाड़ को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। रोजाना गोलीबारी हो रही थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक और आम नागरिक भी अपनी जान गंवा रहे थे। इस जंग की जड़ आज की नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, बल्कि इस जंग की जड़ जुड़ी है साल 1893 से, जब ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डुरंड ने एक लाइन खींचकर अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा कर दिया था। इसे ही डुरंड लाइन कहा जाता है। तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबी यह लाइन पश्तून और बलूच कबीलों के बीच से होकर गुजरती है, जिससे परिवारों, कबीलों, ज़मीनों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन आज तक किसी भी अफगान सरकार ने, चाहे वो लोकतांत्रिक रही हो या फिर तालिबानी, डुरंड लाइन को मान्यता नहीं दी है। तालिबान का साफ दावा है कि वो इस औपनिवेशिक काल की लकीर को मानता ही नहीं है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक, और यही पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा तक अपना दावा करता है। अब आते हैं उस किरदार पर जिसने इस आग में घी डालने का काम किया, टीटीपी। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगान तालिबान को पाला और उसे पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश की। हथियार ट्रेनिंग तक अफगानिस्तान में मुहैया करवाई गई, भारत का प्रभाव कम करने के लिए। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया। उन्हें लगा था कि अब काबुल उनके इशारों पर चलेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अफगान तालिबान की जूझ से टीटीपी को संजीवनी बूटी जैसे मिल गई हो। टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान की सरकार को उखाड़कर फेंक देना, वहाँ शरिया कानून लागू करना। पाकिस्तान का आरोप यह है कि अफगान तालिबान टीटीपी को सुरक्षित पनाह देता है और आधुनिक हथियार जो हैं वो भी मुहैया कराता है। पिछले कुछ सालों में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों बड़े हमले किए। एक तरफ से पाकिस्तान का पाला हुआ भस्मासुर अब उसी को निगलने के लिए तैयार है। भारत के लिए पड़ोस में हो रहा यह घमासान राजनीतिक रूप से अब बेहद ही महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का पूरा फोकस अब अपनी पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान बॉर्डर पर शिफ्ट हो चुका है। दूसरी तरफ बलोच भी विद्रोह कर रहे हैं, बलोच विद्रोही एक्टिव हो चुके हैं। तीसरी तरफ पीओके में भी लगातार हम देख रहे हैं कि नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान अब टू फ्रंट वॉर में बुरी तरीके से फंस चुका है
और घर में भी। हालांकि भारत कभी भी पड़ोस में अस्थिरता का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वहां पनपने वाले आतंकी गुट पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा होते हैं। लेकिन कूटनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए, जो विशेषज्ञ मानते हैं, पाकिस्तान की गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली जो पॉलिसी है पूरी तरीके से अब फेल हो चुकी है। भारत दशकों से दुनिया को बताता है कि आतंकवाद को पालना कितना खतरनाक है, और आज पाकिस्तान खुद अपने हुए बोए कांटों पर चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि दुनिया जानती है जो आतंकवाद है उसकी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान। आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, पालता पोसता है, उसे दूसरे देशों में भेजता है। अब देखिए, क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच फुल स्केल युद्ध होगा? फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों एक कंट्रोल वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन सरहद पर एक छोटी सी भी चिंगारी किसी भी वक्त इसे एक भयानक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है, तालिबान के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। इस भिड़ंत का अंजाम क्या होगा या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान अपने ही बने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।